बीज लेने के लिए जब किसान मंडियों में जाते हैं तो वहाँ दुकानों के शटर बंद मिलते हैं। हम हरियाणा सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि इन जो डीलरों के द्वारा दुकानें बंद की गई हैं, या तो सरकार अपनी सरकारी दुकानों के ऊपर बीज उपलब्ध कराए, या इन सब साथियों के लाइसेंस कैंसिल करे जिनके द्वारा इनको लाइसेंस दिया गया है। बीज बेचने के लिए, खाद बीज बेचने के लिए दुकानें खोली गई हैं, ना कि हड़ताल करने के लिए। बिल्कुल गलत मानते हैं जी। अगर ये सच्चे हैं, साफ बेच रहे हैं, तो इसको हड़ताल करने की क्या जरूरत है। इन्होंने तो अपने आप स्वीकार कर लिया कि ये चोर है। इन्होंने अपने आप मान लिया कि हम इसमें संलिप्त हैं काला बाजारी के अंदर। ये अगर सही बैठे हुए हैं साथी, हमारे को भी एक वीडियो कल भी देखी टवाना की मैंने, उस साथी ने दुकान खुली रखी हुई, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं किसी पेस्टिसाइड विक्रेता की जो हमारी यूनियन है उसका कोई अंग नहीं हूँ। मैं अपने दुकान के ऊपर मेरी जो खाद बीज दवाई रखी हुई है वो बिल्कुल शुद्ध रखी हुई है, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। अगर मेरे कोई गलत मिलता है तो मैं सजा लेने के लिए तैयार हूँ। तो जब मैं कोई गलत काम कर ही नहीं रहा तो फिर मेरे को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो गलत काम करने वाले साथी हैं वो स्ट्राइक पर हैं। हम टोहाना हमारे भारतीय किसान यूनियन के दफ्तर में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथियों की तरफ से बताया गया कि पूरे हरियाणा के अंदर पेस्टिसाइड विक्रेता हैं, जो खाद बीज विक्रेता है, उनके द्वारा पिछले लंबे समय से 3-4 दिनों से वो स्ट्राइक पर हैं। और आज किसान के ऊपर दो तरह का सीजन जोरों से चला हुआ है। एक तरफ फसल की कटाई है और दूसरी तरफ नई फसल की बिजाई के लिए किसान के जद्दोजहद का सीजन चला हुआ है। हमारे जो आधे से ज़्यादा हरियाणा के अंदर सरसों का जो एरिया है वहाँ फसल कट चुकी है, और नई फसल जो आगे आने वाली समय फसल का हमारा है वो नरमा की बिजाई का समय जोरों पर है। और आज बीज लेने के लिए जब किसान मंडियों में जाते हैं तो वहाँ दुकानों के शटर बंद मिलते हैं। हम हरियाणा सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि इन जो डीलरों के द्वारा दुकानें बंद की गई हैं, या तो सरकार अपनी सरकारी दुकानों के ऊपर बीज उपलब्ध कराए, या इन सब साथियों के लाइसेंस कैंसिल करे जिनके द्वारा इनको लाइसेंस दिया गया है। बीज बेचने के लिए, खाद बीज बेचने के लिए दुकानें खोली गई हैं, ना कि हड़ताल करने के लिए इनको लाइसेंस दिया गया है। जो पिछले समय से, लंबे समय से किसान यूनियन के साथी अपनी मांग पर अडिग थे, और लंबी जद्दोजहद के बाद किसान सरकार से अपना कानून बनवाने में सफल हुए। इस बात के लिए पूरे हरियाणा के एसकेएम का ये आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं कि अपने हकों की आवाज़ उठाने के लिए आप लोगों ने लंबे समय तक जद्दोजहद करके ये जो नया कानून बनवाया है। और इससे जो विक्रेता साथी हैं उनको वो आज तिलमिलाए हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन साथियों से भी पूछना चाहता हूं कि आप क्यों घबराए हुए हैं। आपका तो काम खाद बीज बेचने का है। जो कंपनियां, आप खाद बीज तो बना नहीं रहे, जो कंपनियां पीछे खाद बीज नकली दवाइयां बना रही हैं उनके ऊपर जाएगा ये असर। जो नकली बनाने वाला है, आप तो विक्रेता एक माध्यम है, बीच में कमीशन एजेंट के रूप में बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये साथी भी उसमें बड़े घोलमाल में शामिल है, इसलिए ये घबराए हुए हैं और ये हड़ताल पर गए हुए हैं। हमारा किसी दुकानदार साथी से पर्सनल हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन फिर भी हम सरकार से एक पुरजोर मांग करना चाहते हैं कि किसान को खाद बीज और असली दवाइयाँ जो समय रहते उपलब्ध करवाई जाएं। बिजाई का समय अभी किसानों के ऊपर आने वाला है, उसके लिए करके चल ही चुका है समय। उसको समय रहते किसान को खाद बीज दवाइयाँ समय पर मिलें। और बहुत सारे हमारे जो साथी हैं, इनके जो लूट की छूट मिली हुई थी, उस लूट की छूट पर सरकार के द्वारा जो अंकुश लगाया गया है, इससे ये साथी घबराए हुए हैं। और हम सरकार से पुनः अनुरोध करते हैं कि इनके ऊपर दबिश देने का काम जारी रखें। अगर सरकार इसमें कोई संशोधन करती है तो भारतीय किसान यूनियन, पूरा देश का संयुक्त किसान मोर्चा डंडे और झंडे के साथ अपने कानून की पैरवी करने के लिए तत्पर रहेगा। जय जवान जय किसान। नहीं, हरियाणा सरकार ने जो सीड कानून बनाया है वो बड़ी देरी से बनाया, चलो अच्छा बनाया है, हम उसका स्वागत करते हैं कि उन्होंने एक देरी से लिया गया फैसला है, चलो लिया। तो इसमें जो ये हमारे डीलर साथी हैं, इन्होंने हड़ताल की, इनका तो कोई इससे लेना देना ही नहीं है, क्योंकि कंपनी और किसान का ये रौला है, दिक्कत है। अगर कंपनी से कोई माल नकली आता है, ये तो एक बचौलिए थे, आड़तिए थे, एक सामान किसी एजेंसी से लेकर आगे इनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो अगर इनको दिक्कत है तो ये बंद कर दें, क्योंकि इससे तो साफ जाहिर होता है कि ये नकली बीज और नकली दवाइयाँ और नकली खाद बेच रहे थे, जिसके कारण इनके गोलमाल पर
अंकुश लगेगा और ये जेल की हवा खाएंगे, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। दुकानदार कह रहे थे कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये तो कंपनियां के पैकेट बंद आते हैं, कम अगर कार्रवाई करनी है तो उन कंपनियों पर करा, हमारे ऊपर क्यों? नहीं, कंपनियों पे तो किसान कंपनी से सीधा नहीं खरीदता ना, किसान तो डीलर से खरीदता है, डीलर बंद कर दे लाना। अगर आपको किसी सामान में दिक्कत लगती है तो आप वो दुकान पर ना रखें। तो अगर सरकार इन मांगों उनकी डीलरों की मांग को मानती है तो किसान संगठन है वो विरोध करें। अगर सरकार किसी इफ़वट लगाने का कोई कानून बनाती है तो संयुक्त किसान मोर्चा पूरे झंडे के साथ इनका विरोध करेगा और जो कानून बनाए इसकी रक्षा करेगा।